जी नमस्कार। मेरी टीम में क्वालिटी के एक जेंटलमैन मेरे पास बैठे हुए थे। तो प्रायः लोगों को यह लगता रहता है कि एचआर नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिर्फ डिग्री के बल पे नहीं होता है। आप क्या तकनीकी जानकारी ले रहे हैं, आप उसका क्या अध्ययन कर रहे हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है। तो बातचीत के दौरान उसने मुझे कहा कि सर 3M वेस्ट इन लीन मैन्युफैक्चरिंग इस पे थोड़ा बता दीजिए। तो जो मैंने उसको बताया मैं वही आपसे साझा कर रहा हूँ। 3M M इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत जो है इसको मूडा, मूड़ा और मूड़ी, ये तीन शब्दों से इसकी पहचान होती है। ये 3M की जो तकनीक है, यह तकनीक लीन मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली यूज किया जाता है प्रोडक्शन सिस्टम में। जहाँ भी प्रोडक्शन का सिस्टम होगा वहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत 3M तकनीक बिल्कुल ही यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3M मूड़ा और मूड़ी पे से जुड़ा हुआ है और यह जापानी टर्मिनोलॉजी है, जापानी कंसेप्ट है। अब इसका गोल क्या है? तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत जो इसका गोल है वह वैल्यू को इंक्रीज करते हुए और प्रोसेसेस में जो वेस्ट, विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट होते हैं उसको एलिमिनेट करते हुए कस्टमर के लिए बेस्ट डिलीवरी देना और उसमें इंक्रीज करना, इसका मुख्य लक्ष्य यही है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर एक प्रोसेसेस से हर प्रकार के वेस्ट को हटाते हुए, एलिमिनेट करते हुए कस्टमर की जो डिलीवरी वैल्यू है उसको इंक्रीज करना। तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने कहा 3M मूड़ा मूड़ी। मूड़ा क्या है? मूड़ा का मतलब होता है वेस्ट, और वी कैन से दैट एनी एक्टिविटी दैट कंज्यूम्स resources but not creating values for the organization और customer। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मूड़ा का मतलब होता है वेस्ट, और हम कह सकते हैं ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिसोर्सेज का कंजप्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन कस्टमर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वैल्यू हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो मूड़ा जो होता है वो 7 तरह के होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से, इन्वेंट्री से, मोशंस और मूवमेंट लॉसेस से, वेटिंग से, ओवर प्रोसेसिंग से, ओवर प्रोडक्शन से, डिफेक्टिव पार्ट्स से। हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यह मैंने पीछे की वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। वी कैन एलिमिनेट ऑल दीज वेस्टेज विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइजन्स एक्टिविटीज़। और आजकल एक और वेस्ट इसमें ऐड किया जाता है कि अनयूटिलाइज्ड स्किल्ड और टैलेंट। तो ये तो हमने मूड़ा के बारे में चर्चा किया। अब सर मूड़ा क्या है? मूड़ा मीन्स अनइवननेस इन एनी प्रोसेस और शेड्यूल। किसी भी प्रोसेस या शेड्यूल में अनइवननेस का होना, असमानता का होना, तारतम्यता का नहीं होना, सामंजस्य नहीं होना। It can be eliminated by line balancing or level scheduling for any processes। इसको हम केवल और केवल एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं लाइन बैलेंसिंग से या लेवल शेड्यूलिंग से ही, चाहे वो किसी भी प्रोसेस में क्यों नहीं हो। वी कैन ऑल्सो से मूड़ा मीन्स वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस इन एनी प्रोसेसेस। Sometimes
देयर आर मैनी फ्लक्चुएशंस इन प्रोडक्ट्स डिमांड्स। कभी कभी आप देखते होंगे ज़्यादा डिमांड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको डील करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं प्रोडक्ट्स में, डिमांड्स में। सो इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट इन द प्रोडक्शन प्लानिंग फ्लक्चुएशंस। अगर अचानक हाई डिमांड हो जाए तो ये तो प्रोडक्शन प्लानिंग में असर होगा ही। तो दिस इज द वेरी बेसिक एग्जांपल्स ऑफ मूडा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स। अनइवननेस, कस्टमर्स डिमांड, अनइवन प्रोडक्शन स्पीड, अनइवन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन प्रोडक्ट क्वालिटी दैट इज नॉट कंसिस्टेंट। तो मूडा का मतलब ही होता है अनइवननेस। अब मूडा का मैंने बताया वेस्ट। नाउ मूडी, मूडी मीन्स ओवरबर्डन ऑन द इक्विपमेंट और ऑन द पर्सन्स। आपको भूख लगी है 4 रोटी की, मैं 10 रोटी खिला दूँ, फिर क्या होगा? आप 5 किलो वज़न ले जाने के लिए काबिल हैं, अगर मैं आपके ऊपर 50 किलो का वज़न लाद दूँ तो फिर क्या हाल होगा आपका? इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर हम इक्विपमेंट चला रहे हैं हायर लोड पे फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड ओवरबर्डन और मूडी। एक मशीन की जितनी क्षमता होगी आप उतना ही तो काम कराइएगा उस मशीन से। ज़्यादा लोड दीजिएगा वो मशीन जाएगा ब्रेकडाउन में, फिर आप लॉसेस झेलने को तैयार रहिए। प्रोडक्शन लॉस, टाइम लॉस, अपॉर्चुनिटी लॉस, मैन पावर लॉस, आप कॉस्ट लगाते रहिए। अगर हम यह भी कर सकते हैं कि ऑपरेटर, we tell the operator to work for long period of the time without taking any breaks that are also moody, overburdened। किसी ऑपरेटर को आप लगा रहे हैं 12 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा लगे रहो। दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, दिस इज कॉल्ड मूडी। यही तो परेशान करता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत यह भी एक डिफेक्ट्स है, वेस्ट है। हम देख सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज, दिस काइंड ऑफ द वेस्टेज, व्हेन दैट प्रोडक्ट डिमांड इज इंक्रीज्ड एट द टाइम machines and operators are working on overburden like in extra shift। मशीन को भी रेस्ट नहीं लेने देता, धराधर, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, 7 दिन 24 घंटे ऐसे इंसान के साथ करते हैं, समय के साथ तालमेल बिठाते नहीं हैं। मूडी यही है, यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, लाइक ब्रेक डाउन्स, डिफेक्ट जनरेशन etc। अब वर्किंग इन ओवर टाइम ये क्या है? फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू अनइवननेस कस्टमर डिमांड, मूडी इंक्रीज्ड, नॉइज लेवल इज वेरी हाई इन द वर्किंग एरियाज, द मशीन इज रनिंग आउट ऑफ कैपेसिटी ड्यू टू हाई कस्टमर डिमांड एंड ओवरलोडिंग ऑफ ट्रक्स। एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक लॉजिस्टिक कंपनी, उसको ट्रांसपोर्टेशन में उसकी ए जगह से बी जगह के लिए मटेरियल बुक होना था। बहुत से ट्रांसपोर्टेशन की कंपनियां थी और ट्रांसपोर्टेशंस के सिनेरियो में अगर पॉसिबल होता है तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट केसेस की स्टडी करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और देखते हैं। तो पहला केस स्टडी के तहत मैं शेयर करता हूँ। ट्रांसपोर्ट कंपनी मटेरियल को बुक करती है एक ट्रक में एक सिंगल ट्रिप के लिए, लेकिन ट्रक जो है उसकी कैपेसिटी 3000 किलो की है। तो मूडी क्या होगा जब हम उस 3000 किलो के बजाय 5000 किलो लाद देंगे। 3000 किलो की कैपेसिटी है ट्रक पे और हमने क्या किया, 5000 किलो हमने उसमें रख दिया। दिस इज कॉल्ड मूडी। ट्रक तो बैठ जाएगा, माइट बी लीडिंग टू ब्रेक डाउन्स। आप ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया को पूरा कर ही नहीं सकते, समय से माल भेज नहीं सकते। तो 3000 किलो की क्षमता वाले ट्रक पे 5000 किलो
प्रोडक्ट लादने की कोशिश ना करें। अब केस स्टडी दूसरा शेयर करता हूँ। एक ट्रक जो 2 ट्रिप लगा सकता है 2-2 हज़ार के किलो का माल लेकर, पहले ट्रिप में 2000, दूसरे ट्रिप में 2000, मतलब 4000 किलो को दिन भर में लगा सकता है। तो पहली बार में आप 1000 किलो भेजते हैं, दूसरी बार में आप 2500 किलो भेजते हैं, तीसरी बार में 500 किलो भेजते हैं। दिस इज द केस ऑफ मूडा बिकॉज देयर इज अनइवननेस ऑफ मटेरियल्स अराइविंग एट डेस्टिनेशन लोकेशन। शेड्यूल 2000 का था, आपने भेजा 500, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़िए, मटेरियल कॉस्ट जोड़िए, तो अनइवननेस जो है यह भी एक लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत एक डिफेक्ट माना जाता है, वेस्ट माना जाता है। ड्यू टू दिस अनइवननेस ऑफ मटेरियल समटाइम्स ऐसा होता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज। ऐसा भी होता है कि मूड़ी जो ओवरबर्डन होता है, एक ऑपरेटर को मल्टीपल टाइम लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज़, एक ऑपरेटर से लोडिंग अनलोडिंग का काम करा लेते हैं, हाँ चलो तुम ही लाद दो, तो ये सब भी अनइवननेस ही है। तो इस तरह के वेस्टेज को भी ऐड नहीं करना चाहिए, दूर करना चाहिए। अब केस की तीसरी स्टडी पे आते हैं हम, केस स्टडी 3। तीसरे केस में एक ट्रक को 2000 किलो का मटेरियल लेकर एक ही बार में जाना है, 3 ट्रिप ले जाना है, मतलब वो 6000 किलो ले जाएगा। तो ओवरलोडिंग हो जाएगा उस पर। तो दिस इज कॉल्ड मूडा, मीन्स वेस्ट। अगर हमें एलिमिनेट करना है ऑल टाइप्स ऑफ सच वेस्टेज, तो हमें अरेंज करना पड़ेगा 2 डिफरेंट ट्रक्स, जिसके कैपेसिटी के अनुसार 3-3 हज़ार किलो का जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा पार्ट्स है, या जो भी हमें ट्रांसपोर्टेशन में भेजना है, तो 2 ट्रिप लगाना होगा 3-3 हज़ार किलो का। हम एलिमिनेट कर सकते हैं 3M टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। हमें 5S मेंटेन करना होगा, हमें काइजन करते रहना होगा, हमें PDCA की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया को अपनाना होगा, हमें सिंगल पीस फ्लो एक्टिविटीज़ रखनी पड़ेगी, पोका योके पे ध्यान देना पड़ेगा, पुल सिस्टम हमें यूज करना पड़ेगा, जस्ट इन टाइम वाला जो है, हाई जूम का अर्थात लेवलिंग और बैलेंसिंग जो होता है, लाइन बैलेंसिंग, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, टैक टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। और इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम इन सब चीज़ों के तहत हटा सकते हैं। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, स्मार्ट गोल्स, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, KPIs, YY एनालिसिस, प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, बॉटलनेक एनालिसिस, गैम्बा करना पड़ेगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके तहत हम 3M वेस्टेज को लीन मैन्युफैक्चरिंग के तहत हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। थैंक यू।